हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग एक सूट अम्ब्रेला सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। 15 से 12 साल के बच्चों के लिए है ये। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अम्ब्रेला सूट बिल्कुल सिंपल मेथड से कटिंग करें और आसान, एकदम आसान तरीके से। बिगनर के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग पहले ये देखिए, ये कपड़ा है तो हम इसी में बनाएंगे। दोनों चीज़ बनाना है, नीचे पैंट और ऊपर अम्ब्रेला सूट। तो देखिए हम लोग पहले सीधा उल्टा इसको देख लेंगे, उसके बाद मेज़रमेंट देखिए। इसका लंबाई जो है टोटल वो 39 है, तो जिसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे। तो टोटल इसका लंबाई हो जाएगा 41 इंच। तो हम लोग देखिए अम्ब्रेला कट में क्या करते हैं, ऊपर बॉडी अलग से बनाएंगे और नीचे का घेर अलग से बनाएंगे। तो बॉडी जितना लंबाई आएगा उसको हम हटा लेंगे। जैसे कि मेरा 30 इंच आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो 13 इंच में माइनस करके उसके बाद जितना बचेगा तो हम उसे लेंथ में नीचे ले लेंगे। तो उसी का हम अम्ब्रेला बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले मार्क कर लिया है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद ऊपर से मार्क करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो हमारा 13 इंच जो आ रहा है उसको हटा के उसको ऊपर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे कि कितना आ रहा है। तो जितना आ रहा है हम उस पर पहले निशान लगा लेंगे। देखिए 13 इंच यहाँ आ रहा है, हम ऐसे मार्क कर लेंगे नीचे से। और इसको हम अब क्या करेंगे, इसका हम कमर का मेज़रमेंट निकालेंगे। तो कमर देखिए इसका है 28 इंच। तो 28 का 4th पार्ट कर लेंगे। तो 28 का 4th पार्ट होता है 7। तो देखिए हम इस तरीके से 4th पार्ट निकालेंगे। तो देखिए निकल गया। अब इसी को जहाँ पे हमने 13 मार्क किया था, 13 छोड़ के वहाँ से हम इसे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 7 इंच आ ही रहा था, उसमें 1 प्लस करके एक और मार्क लगाएंगे, क्योंकि साइड स्टिचिंग में हाफ मार्क जाएगा। तो ये लगा लिया है। टोटल मेरा 8 मार्क आ रहा है। तो आप अपने कमर का नाप ले लीजिएगा, जिस हिसाब से होगा उसमें 1 प्लस करके हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए टोटल 8.8 आया है, तो उसका हाफ कर लेंगे। 4th पे हम लोग एक निशान लगा लेंगे और वहीं से अब रखते हुए जितनी हमारी लेंथ थी उसी में हम सर्किल इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक सर्किल टाइप में बना लेंगे, तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। तो ये हमारा अम्ब्रेला हो गया है मेज़रमेंट। देखिए इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से मिला लेंगे दोनों निशानों को, ऊपर वाले और नीचे वाले लाइन को। अब इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखा कितने सिंपल तरीके से हमने किया है, कोई इतना तामझाम नहीं और तुरंत हो गया है। तो नीचे का अम्ब्रेला कट हो चुका है। अब हम लोग ऊपर का बॉडी देखेंगे कि बॉडी का माप कैसे लेना है। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से है। ये देखिए राउंड शेप में आ रहा है। ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इतना घेर आएगा इसका, कपड़े के अकॉर्डिंग होता है। कपड़ा और चौड़ा रहेगा तो और अच्छा घेर आएगा। तो ये तो हमारे नीचे का हो गया है। अब ऊपर का देखते हैं बॉडी मेज़रमेंट। तो इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे, सीधा उल्टा देख लीजिएगा इस तरीके से। तो हम लोग इस तरीके से पहले मार्क कर लेंगे। जितना बॉडी मेज़रमेंट है उसमें 1.5 इंच के एक्स्ट्रा मार्क करके फोल्ड करेंगे। तो इसका जो बॉडी मेज़रमेंट हो रहा है टोटल हम 13 ले रहे हैं, जैसे कि लंबाई में। और इसको लाइन खींच लेंगे स्ट्रेट। अब देखिए हम लगाते हैं 12 है, 12 का हाफ क्या होगा 6। तो 6 पे हम लगा लेंगे शोल्डर और
5.5 पे आर्म होल लगा लेंगे, 1/2 इंच कम रखेंगे शोल्डर से। ये बैक साइड का कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए नेक हम बनाएंगे 2.5 इंच पे। तो पहले लंबाई हम ले लेते हैं 5.5 इंच। 5 इंच पे तैयार रखना है, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो 5 इंच रेडी आएगा। और यहाँ से 2.5 इंच पे चौड़ाई में दोनों को मिला लेंगे। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग से देखिए दे सकते हैं। पहले हम सीना का लगा लेंगे निशान 8.5 इंच। 8 इंच 8 का 4th पार्ट होगा 32 इंच। तो 32 का 4th पार्ट लगाएंगे तो 8 इंच पे लगेगा। उसी तरीके से नीचे लगा लेंगे हम लोग। तो इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे फ्रेंड्स। 1 इंच लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इसमें। अब इसको राउंड कर लेंगे ऊपर। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, क्योंकि नीचे मैं टक्स दे रही हूँ। और ये टक्स पॉइंट लगा रही हूँ मैं 3 इंच पे और 4 इंच ऊपर। नीचे से 3 इंच और लंबाई में 4 इंच। और इन दोनों को 1/2 इंच की गैपिंग पे ऐसे लगा लेंगे इस तरीके से। हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि टक्स में जाएगा। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं अब हम लोग। गला मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि इसे बकरम पे बनाना है गला। तो ये बैक साइड का कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट का देखते हैं कटिंग। पहले इसको जैसे एज इट इज है वैसे ही मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरीके से। अब इसे हटा देंगे ऊपर वाले को। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें गला और आर्म होल लगाएंगे। तो पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। आर्म होल क्या करना है, इसमें 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ डाउन करना है। देखिए इस तरीके से। फिर ऊपर से मिला लेंगे इसे। और 1/2 इंच अंडर डाउन करने के बाद ये देखिए 1 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करके इसे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल तैयार है। देखिए अब नेक का निकालेंगे तो नेक वही 6 इंच रहेगा। 1/2 इंच आगे का एक्स्ट्रा है और 2.5 इंच पे ये लगाया है। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं आपकी मर्जी से। पान गला हो, गोल गला हो, चौकोर गला हो। मैं इसे बकरम पे बनाऊंगी बाद में गला। तो टेकिंग का भी देखिए, बस टेकिंग जो है उसमें वही पड़ेगा। तो इसमें अब कमर का और सीने का मार्क लगा लेते हैं हम लोग। तो ये लग चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारा अम्ब्रेला कट तैयार है। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंपल ही रख रही हूँ मैं, छोटा स्लीव्स। तो देखिए इसमें मुझे पैंट भी निकालना है, इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से मैं कपड़ा एक्स्ट्रा है जहाँ वहीं से मैं कट कर रही हूँ। बहुत ही कम कपड़े में मैंने दोनों ही चीज़ बताया फ्रेंड्स। तो अगर आप भी चाहें तो कम कपड़ा हो तो उसमें किस तरीके से बनेगा वो देख सकते हैं। तो देखिए इसका स्लीव्स का मार्क मैं रख रही हूँ 5 इंच पे। 4 इंच पे तैयार चाहिए। 1/2 इंच दोनों नीचे ऊपर फोल्डिंग में आएगा। और इसकी जो चौड़ाई है गोलाई 5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और देखिए ये जितना 5 इंच आया है गोलाई में, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। और 2.5 इंच पे इधर से मार्क करेंगे। पहले इसको स्ट्रेट कर लेंगे फ्रेंड। और देखिए इधर से हम लोग 2 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ से हम लोग अब इसकी गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो इसका भी हेल्प ले सकते हैं, मैं वैसे ही दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और इसे इस तरीके से मिला लेंगे और 1.5 इंच ऊपर भी एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे मिला लेंगे। तो हमारा एक स्लीव्स तैयार हो गया है कट के। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, 7 इंच है क्योंकि आर्म होल इसका है 13 इंच, तो परफेक्ट आया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। तो अब चलिए अब हम लोग सीधा सिलाई पे चलते हैं, मशीन पे। इसको देखते हैं किस तरीके से सिलेंगे हम लोग। तो मैं मशीन पे आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब देखेंगे इसे किस तरीके से सिलेंगे हम, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीका ही बताऊंगी मैं आपको। तो पहले हम लोग ऊपर का बॉडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बॉडी है, इसमें गला बनाना है पहले। तो देखिए मैंने गला पहले ही बकरम पे कट कर लिया था और चिपका लिया था। आप चाहें तो ये मैंने बकरम का यूज़ किया, आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें से एक पार्ट पहले हम लोग निकाल लेंगे, सीधा उल्टा देख लेंगे। तो ये जो रहेगा सीधे की तरफ रहेगा। यहाँ कट लगाया था सेंटर पॉइंट, हम लोग इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस तरीके से, और सेंटर से सेंटर मिला लेंगे इसको अच्छे से। देखिए और यहाँ बिल्कुल सेंटर से सेंटर ही मिलना चाहिए। तो इसमें अब एक पिन लगा लेंगे हम लोग, जिससे कि ये इधर उधर घिसकेगा नहीं। और हम इस तरीके से एक चाप की दूरी पे, मतलब बकरम से नीचे ही हमें सिलाई चलाना है, बकरम के ऊपर नहीं चलाना है। जो है डिज़ाइन बस उसी पे हमें चला लेना है सिलाई। देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसमें एक चाप की दूरी छोड़ छोड़ के हम लोग कट कर लेंगे सिलाई से, और बाकी सब में छोटा छोटा कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से देखिए फोल्ड करेंगे और ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो कुछ ऐसा लुक आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इसको बस इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है फ्रंट पार्ट। इसमें यहाँ पे तुरपाई हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कच्चा मार लेते हैं इसमें। ये मैं कच्चा कर रही हूँ, आप डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए गला भी कितना अच्छा बन के आया है। अब इसका टेकिंग बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। जो निशान लगाया था उसी पे हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है। अब इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे फ्रेंड्स। ये फ्रंट पार्ट है मेरा, और बैक साइड भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका जो नीचे का पार्ट है जो अम्ब्रेला कट किया था उसको हम ऐड करेंगे, इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो देखिए पहले एक में जॉइंट करेंगे, फिर दूसरे में जॉइंट करेंगे। तो मैं एक में आपको करके बता रही हूँ। नीचे और ऊपर दोनों का एक दूसरे आमने सामने होना चाहिए, सीधा पल्ला। और देखिए इस तरीके से हम नीचे जॉइंट कर लेंगे एक सिलाई करके, फिर इसको पलट के एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर में। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से जॉइंट हो गया है। अब इसी तरीके से हम उसमें भी जॉइंट कर लेंगे फ्रेंड। एक साइड और जो है उसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही जॉइंट कर लिए हैं। तो ये पूरा तैयार हो चुका है। अब इसकी साइड फिटिंग देखेंगे।
चलिए साइड फिटिंग करते हैं। अब इसकी साइड फिटिंग बाद में करेंगे, पहले हम लोग शोल्डर इसका जोड़ेंगे। तो देखिए शोल्डर किस तरीके से जोड़ना है हमें। पहले दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से अच्छे से, और एक को हम इस तरीके से पलट के ऊपर की तरफ रख लेंगे। इससे क्या है, अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी फ्रेंड्स, गला पे दिखेगा नहीं बाहर की तरफ निकला हुआ। ये देखिए इस तरीके से, दूसरा भी इसी तरीके से कर लेंगे हम। तो देखिए मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आया है ये। अब इसमें हम स्लीव्स ऐड करेंगे, तो स्लीव्स में भी स्टिचिंग कर लेते हैं पहले। ये स्लीव्स है, पहले हम नीचे फोल्ड कर लेंगे गोलाई की तरफ, सीधा उल्टा देख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक स्टिचिंग कर लेंगे। इसमें भी आप चाहे तो यहाँ भी तुरपाई कर सकते हैं, मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, और हम इसे अब इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे, पहले जो हमने सेंटर मार्क किया हुआ था उससे मिला लेंगे इस तरीके से और स्टिच कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको साइड फिटिंग कर रही हूँ। तो देखिए साइड फिटिंग अब इस तरीके से मिला लेंगे, और जो हमारा फिटिंग मार्क किया हुआ है उस पर हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो हम दूसरा भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दोनों ही जॉइंट कर लिया है मैंने। अब इसे बॉटम बनाना है, तो बॉटम में हम लोग पेपर की हेल्प से बनाएंगे। देखिए ये एक नया ट्रिक है। अम्ब्रेला कट में राउंड देना पड़ता है, तो उसमें हमें राउंड देने में ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम पेपर की हेल्प से करेंगे तो बहुत इजी तरीके से बन के आएगा फ्रेंड। देखिए मैं बता रही हूँ, ये पेपर है मैंने कट करके ले लिया है इस तरीके से, और कपड़े का सीधा पल्ला पे और इस पेपर पे ऐसे दोनों मिलाते हुए हम एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो पूरे पे ही हम इस तरीके से ही स्टिच करेंगे। देखिए गोलाई में ही। अब इसको किस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए ये उल्टा साइड है तो हम इस तरीके से मिलाएंगे। उल्टे की तरफ पलट लिया है मैंने, और इसे देखिए ऐसे मिला लेंगे। बस कुछ नहीं करना, बस इसको एक बार पलट लेना है। और देखिए जितना हमें मोटा रखना है पतला रखना है उसके हिसाब से हम इस पर स्टिच कर लेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहते हैं। देखिए कितना सिंपल तरीके से एकदम शेप आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। चलिए पहले स्टिच कर लेते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा कितने आराम से ये स्टिच हो रहा है फ्रेंड, कोई इतना हेल्प नहीं हो रहा है। और अब इस पेपर को हम निकाल लेंगे। बस इतना ही काम करना है हमें। और देखिए ये कितना अच्छा शेप बन के रेडी हो गया है। ये देखिए आप स्टिच देख सकते हैं इसकी, मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर अगर कहीं कहीं रह गए हैं तो वो वॉश करने पे निकल जाएगा। तो देखिए हमने दोनों ही तरफ पूरे में राउंड कर लिया है। ऐसे पास से दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग और कितनी अच्छी सिलाई के साथ आई है। देखिए कहीं भी कोई घुमाव नहीं, कुछ भी नहीं, कितनी अच्छी इसमें सिलाई आई है फ्रेंड्स। तो आप इस ट्रिक से यूज़ करेंगे तो आप आराम से रेडी कर लेंगे नीचे अम्ब्रेला। तो देखिए ये फ्रॉक सूट तैयार हो चुका है। मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक मैं आपको। ये देखिए
पे तो स्टिच तुरपाई होगा तो ये फिटिंग हो जाएगा, और इसमें आयरन हो जाएगा तो और अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसकी। तो इसमें अभी गले पे तुरपाई और आयरन बाकी है, तो वो भी करेंगे। बताइएगा ज़रूर मेरा वीडियो कैसा लगा आपको।